अब एक ध्यान से कुछ बातें समझ लेना। क्या, जो 12 राशि रहती है ना, उनके स्वामी कौन कौन है, लॉर्ड कौन से है? क्यों, ऐसा क्यों जानना है, दिखाता हूँ। पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको समझ में आए। तो जैसे यहाँ अभी बहुत लोगों का मैंने चार्ट डाउनलोड किया भी है, नहीं भी किया है, आपको बता दूंगा जिसका भी है। जो लोग अवेलेबल है उनके बारे में, नहीं भी है उनके बारे में। जैसे मीनू जी का इधर, मीनू नारायण का। अब यहाँ पहले घर में 3 नंबर लिखा है। पहले घर में 3 नंबर लिखा है, तो ये पहला घर हुआ लग्न, इसको लग्न बोलते हैं। और जहाँ चंद्र लिखा रहता है, चंद्र का जो है, यहाँ चंद्र की राशि है, जो राशि हमको मिली इसमें। और चंद्र के सर पास में आपका यहाँ स्क्रीन नक्षत्र। नहीं दिख रहा। आपका स्क्रीन हाँ, नहीं दिख रहा। क्या बोल, अच्छा हाँ, नहीं दिख रहा ये। हम्म, चलिए, और किसी का या, तो या पहले घर में 3 नंबर राशि लिखी है ये। अब मुझे मालूम है 3 नंबर राशि ने मिथुन होती है। तो इनका जो लग्न है, या लग्न है असेंडेंट, यानी लग्न होता है। अगर इसको हिंदी में अगर समझाना है तो मैं हिंदी कर देता हूँ। तो हिंदी में जो चार्ट है, लव लिख के आएगा, अंग्रेजी में असेंडेंट लिख के आएगा। 3 नंबर वही रहेगा। यहाँ पुनर्वसु यानी उसका नक्षत्र लिखा है लग्न का। ये लग्न का पुनर्वसु यानी गुरु का नक्षत्र है वो। तो हमको ये भी याद रखना नहीं है, खाली याद, एक नक्षत्र पुनर्वसु लिखा है, उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। वो आपको मैं लिख के भेज दूंगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, पुनः पुनः क्या है, मूल क्या है, पूर्व भाद्रपद क्या है, कृतिका क्या है, रोहिणी क्या है, ऐसे। ठीक है? तो 3 नंबर जहाँ लिखा है, तो ये 3 नंबर हुई मिथुन राशि। ये यहाँ से पहला घर है ये। दूसरे घर में 4 नंबर लिखा है ने कर्क राशि। 5वां नंबर लिखा, ये तीन, तीसरे में 5 लिखा है ने सिंह राशि। चौथे में 6 लिखा है ने कन्या राशि। ये जो घर है उन राशि का है, उस राशि का है। ये घर जिस जो नंबर लिखे हैं वो उसके राशि का है। खाली उस राशि का ही नहीं हुआ, ये राशि के स्वामी हैं। हर राशि के स्वामी होते हैं। इसको मैंने पहले जो पीपीटी आपको भेजी है उसमें वो लिखा है। ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको अभी, ताकि आप उसको रेफर कर सको आगे। स्वामी का है क्या? ये राशि के नंबर है, और उनके जो राशि के जो सिंबल है वो दिए हैं। मेष का सिंबल है एक बकरी। वृषभ का सिंबल है बैल। मिथुन का सिंबल है दो लेडीज। कर्क का सिंबल है कैंसर, ये एक और केकड़ा। सिंह का सिंबल है सिंह। कन्या का सिंबल है कन्या, एक हाथ में धान लेके है। तुला का सिंबल एक व्यक्ति ये तराजू लेके है। वृश्चिक का सिंबल एक व्यक्ति, सॉरी स्कॉर्पियो है, बिच्छू है। धनु का सिंबल है आधा व्यक्ति जानवर है, आधा व्यक्ति एक धनुष बाण लेके है। मकर का सिंबल है एक दूसरे प्रकार का बकरा है। या इसको फॉरेन में इसको क्रोकोडाइल से भी देखते हैं, मगर से भी। कुंभ का सिंबल एक व्यक्ति कलश कुंभ लेके खड़ा है, अमृत कुंभ। मीन का सिंबल है 2 मछलियां, ऐसे। अभी इनके ये 12 नक्षत्र के नाम है, ये मैं आपको भेजूंगा अलग से। हाँ, इसके बाद में आपको, ठीक है, मैं भैया आपको पहले बता देता नक्षत्र, हूँ। नक्षत्र हाँ, 27 होते हैं कि 28? 28 उसको अभिजीत नक्षत्र एक होता है। हम्म। वो जनरली हम पकड़ते नहीं नॉलेज में, उसको हम मुहूर्त वगैरह के समय पकड़ते हैं। तो अभी आप लिख लो, जो ये लिखना जरूरी है, और फिर मैं आपको अलग से भेजूंगा। क्या, ऐसा लिखना, नंबर 1 एंड नंबर 8। आप ऐसा कर लेना, ऐसा करो, देखो मैं बताता हूँ कैसा लिखना। इधर देखना मेरे तरफ। मान लो आप एक पेज पे लिख रहे हो,
ये ऐसा पेज है। तो आपको कैसा लिखना है, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 लिखना है। उसके नीचे आप 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा 12 लिख लो। क्या, ऐसा 12, ये 12 राशि का नंबर लिखा आपने। ये अब आपको यहाँ राशि का नाम लिखना है तो लिख सकते हो। ये तो एरीज या मेष लिख लो। ये उसके नीचे, सॉरी, उसके नीचे वृषभ या टॉरस, राइट। उसके नीचे जेमिनी या मिथुन। उसके नीचे कैंसर या कर्क। इसके नीचे लियो या सिंह। उसके नीचे विर्गो या कन्या। उसके नीचे, अच्छा घबराना नहीं, कि ऐसा नहीं सोचना कि यार मुझे याद नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसका डजंट मैटर। अब खाली अभी इसको बनाओ, ये आपके लिए याद रखने के लिए ही है। लिब्रा, लिब्रा। 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। 9 नंबर है आपका सैजिटेरस या धनु। आप जो भी भाषा में लिखना है लिख सकते हो। मैं बार बार दोनों भाषा इसलिए बताता हूँ कि पढ़ने में दोनों भी आएंगे आपको। मकर या कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। और उसके बाद में 11 नंबर है एक्वेरियस या कुंभ, एक्वेरियस या कुंभ। 12 नंबर है पाइसेस, पाइसेस या मीन। ठीक है, ये लिखने के बाद में क्या करोगे, वंस यू राइट इट, अभी यहां से ऐसा अब खुद ही एक ऐसी लाइन बना लेना। ये लाइन मेरी बहुत अच्छी बनेगी नहीं इसमें, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ऐसी लाइन बना लेना, ऐसा एक, ऐसा लंबा, और इसके साथ में 8 को जोड़ देना। ठीक है, यहां लिख दिया आपने मार्स, मंगल। तो 1 नंबर और 8 नंबर का जो स्वामी है वो मंगल है, ऐसा। ये इसको याद रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो आपको याद रहेगा। अभी 1 8 हुआ, तो 1 के बाद में 2, 8 के पहले 7, 2 और 7, ये हो गया शुक्र, विनस, विनस यानी शुक्र। ठीक है, मैं खाली VEN लिख रहा हूं, आप पूरा विनस लिखो। ये उसके बाद में अभी 1 2 फिर 3, अब यहाँ 8 के नीचे 7, उसके नीचे 6, तो 3 और 6, 3 और 6, ये हो गया बुध, मरकुरी। मरकुरी उसके स्वामी है। अब इसको अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। दैट मार्स इज लॉर्ड ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो। मार्स स्वामी है आपका मेष का और वृश्चिक का। वीनस इज लॉर्ड ऑफ टॉरस एंड स्कॉर्पियो। वीनस स्वामी है आपके वृषभ का और इस वृश्चिक का। और बुध, बुध स्वामी है मिथुन का और कन्या का। बुध इज लॉर्ड ऑफ जेमिनी एंड विर्गो, राइट। अभी इनके दो दो हो गए ना, ये दो दो राशियां हैं। तो ये कैंसर जो है, कर्क जो है 4 नंबर राशि, इसका एक ही राशि का स्वामी रहता है मून, अकेला। हाँ, चंद्र। ठीक है, वैसे ही ये जो लियो है सिंह, इसका एक ही स्वामी है, वो है सूर्य, ये सन। इसको, तो अब तक यहाँ याद हो गया, 1 8 2 7 3 6 और 4 और 5, सूर्य और चंद्र, इसको अलग रख दो। अब बचे कौन से, 9 10 11 12, वहां भी ऐसा ही होगा। ये 9 10 11 12, तो ये 9 और 12, जुपिटर। क्या, ये इसका गुरु है जुपिटर, ये गुरु का है। और बाकी बचा कौन, 10 और 11, ये शनि, सैटर्न का।
तो अपने को ये 12 राशि के स्वामी मालूम पड़ गए। ये इजी है समझने के लिए, करके मैंने ऐसा किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ऐसा खुद बना लो। आप ऐसा बना के ऐसे याद रखना, 1 8, फिर 1 के बाद में 2, और 2 8 के पहले 7, 2 7, फिर 3 6। याद कैसे रखना? मंगल, शुक्र और बुध। फिर से अकेली राशि कर्क जो है वो चंद्र की है, और सिंह जो है सूर्य की है। यहाँ आगे 9 10 11 12, 9 12 गुरु की है, और 10 11 शनि की है। तो ये 2 3 दिन में याद हो जाता है। तो ये स्वामी क्यों याद रखना? क्योंकि जो भी राशि होगी, जैसे ये चांदनी का दिखाते हैं। मान लो ये चांदनी जो है, इनकी लग्न में 12 नंबर राशि है, यानी मीन राशि का इनका जन्म है, लग्न का। और इनका चंद्र जो है वो 11 नंबर राशि में है, इनका कुंभ राशि में जन्म हुआ है, सतभिषा नक्षत्र में जन्म, ऐसा बोले। चंद्र जिस राशि में हुआ है उस राशि में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र सतभिषा लिखा, सत यानी सतभिषा। और लग्न जो है इनका, लो जो लिखा है यहाँ 12 नंबर, 1 नंबर घर हर वक्त लग्न होता है इनका। मीन राशि में जन्म हुआ है। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु। तो गुरु के राशि में इनका जन्म हुआ है। और गुरु की दूसरी राशि कहाँ है? तो 10वें नंबर घर में। तो गुरु का 1 नंबर घर और 10 नंबर घर के मालिक हुए गुरु। जो जो जहां जहां उनकी राशि हुई वो उनके मालिक हुए। अभी 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि ये मंगल की है। तो मंगल मालिक हुए 2 नंबर घर के, जहाँ 1 नंबर राशि यानी एरिस लिखा है, मेष लिखा है। और 8 नंबर घर, 9 नंबर घर के, जहाँ की 8 लिखा है। 8 यानी ये वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के 9 नंबर घर का मालिक है, यानी मंगल उसके मालिक हुए। मंगल अपने घर में बैठा है यहाँ, वो बहुत अच्छा है। ऐसे 2 और 7, 2 और 7, तो ये दोनों घर जो 3 नंबर घर और 8 नंबर घर, ये दोनों शुक्र के घर हो गए। ये 3 और 6 ये हो गए बुध के घर, यानी ये घर नंबर 4 है, 1 2 3 4 ये। लेकिन राशि नंबर 3 है, और 6 नंबर ये तो चौथे नंबर घर का मालिक जो है, तीसरे का मालिक जो है वो होगा, यानी बुध हुआ। 7वें घर का भी मालिक बुध हुआ। क्यों? बुध तीसरी राशि और 6वीं राशि का मालिक हुआ। ये। तो इसलिए राशि के जो मालिक है उसके बारे में समझना जरूरी है। और बाद में आपको मैं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कि जो नक्षत्रों के मालिक कौन से ये बता दूंगा। कुछ नक्षत्रों के मालिक वो लिख के आता है अपने को, एप्लीकेशन में लिख के आता है। खाली मालूम होना चाहिए कि कैसे पढ़ो उसको। दैट्स व्हाई यू आर नाउ लर्निंग दिस। क्या ये 12 राशियों के मालिक के बारे में पता चला? हाँ पूछो बिनू जी। नहीं, आप म्यूट है। जो केपी में चार्ट बन के आता है और जो नॉर्मल चार्ट होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं क्या? हाँ, उसका डिफरेंट क्यों होता है वो बताऊंगा ना जब केपी करें। क्यों डिफरेंट होता है? कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ ऐसा अनुसंधान किया है सच, कि जिससे एक व्यक्ति का जब जन्म हुआ, एग्जैक्टली वो राशि का संबंध जो है, या प्लेनेट का संबंध जो राशि से है, वो उसी राशि से था, या उसी घर से था, या किसी और घर से था। ये इसलिए ऐसा चेंज हुआ कि जब हम साधारणतः जब चार्ट बनता है, एक 2 3 पद्धति है उसकी, एफएमएल जो लहरी पद्धति है, जो भी निरायण भाव चालित बोलते हैं उसको। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी हम जब देखते हैं एक 12 राशि और उसके भाव ही हमको जैसे दिखते हैं, वैसे चाहे वो 29 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, या 3 डिग्री का हो, 15 डिग्री का हो, 30 डिग्री में से 1 डिग्री होगा ना, क्या? उसके बाद में हम भाव चलित में जाते हैं। अब भाव चलित में लग्न की जो डिग्री होती है उससे कोई राशि की डिग्री अगर क्या ज्यादा है, तो हम उसको दूसरे भाव का संबंध देते हैं।
ये इस घर का नहीं है भाई, तू उस घर का रिजल्ट दे रहा है, उसको भाव चलित बोलते हैं। ये भी वैसे भाव चलित चार्ट है जो कृष्णमूर्ति पद्धति का। तो एग्जैक्टली जो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो घर दिखाए गए जाएंगे, वही घर के वो ज्यादा असर माने असरदार रहेंगे, उसके रिजल्ट देंगे। उपासना जी, आपको समझ में आ रहा है? मुझे पूछना है। हाँ मुझे पूछना है, हाँ बोलिए। जानना चाहती हूँ कि लग्न राशि कैसे पता चलती है और एक्चुअल राशि कैसे पता चलती है। ये लग्न राशि के हाँ हिसाब हाँ, से आप चार्ट बता, अलग। आपको दिखाता हूँ। आपका शायद मैंने चार्ट बनाया। मैंने भेजा है मेरा चार्ट। नहीं नहीं, देखते हैं। आप आप मेरे को अपना फिर से बताओ, मैं आपका ही बता दूंगा। सरोजा जी, एक मिनट है। सरोजा, पूरा नाम क्या हुआ? सरोजा सुधीर अभ्यंकर। 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 अभी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9 जुलाई 1952। 9 जुलाई 1952। ओके, टाइम बोलिए। 5:47 सवेरे का? 5:47 सवेरे का? हाँ नहीं, शाम को 5:47 PM। हाँ, 17, 17 सॉरी, 17:47। उसके बाद में कहाँ का जन्म है? अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अमरावती। क्या? अमरावती। ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। ये सभी के लिए मैंने जानबूझ के चार्ट ऐसा बनाया। अब जो भी आपका एप्लीकेशन होगा ऐसे चार्ट बना। अभी चार्ट है ना, पहले क्या देखना है इसमें? एक सेकंड, ओहो, ये चार्ट तो में ये हाँ, दिखा नहीं रहा, सॉरी सॉरी। ये आपका चार्ट बना सरोजा अभ्यंकर जी का। जी जब जब हर एक को, हमको सबको ख्याल याद क्या रखना है कि जैसे चार्ट बना है, तो हम उसको पहले क्या देखेंगे। ये पहला वाला, ये वाला खाना पहला घर है, पता चल गया ना हाँ सरोजा जी? है। जी जी हाँ, अब यहाँ जो एसेंडेंट लिखा है ये लगना है, ये पता चल गया ना। जी अच्छा, यहाँ पे जो नाम लिखा है थोड़ा सा मूल लिखा है, ये नक्षत्र हो गया, ये पता चला ना। जी ये जो डिग्री लिखी 6:38, यानी 30 डिग्री में के मान में से 6:38 डिग्री में वो लगना है, ये पता चला ना। जी। यानी ये 30 डिग्री का है पूरा, है ना। समझे ओके, थे? तो अब जब समझ। आप जन्म हुए तो उस समय जो लग्न था वो 6 डिग्री 38 मिनट पे था, इधर कहीं, ठीक है। हम्म। समझे क्या? तो अभी समझ गए। उसका उसका मतलब क्या है बताऊंगा बात। यहाँ जो 9 नंबर लिखा है ये क्या है? कौन सी राशि हुई? धनु। धनु राशि हुई। धनु सेजिटेरियस। राशि का मालिक कौन है? धनु राशि का गुरु है। मालिक गुरु गुरु है। है ना, अभी हाँ। बताया ना क्या। हम्म, तो ये लग्न जो है वो गुरु का होगा, क्या? यानी ये धनु राशि, आपका लग्न जो है धनु लग्न हुआ। धनु लग्न हुआ, हाँ जी। हाँ, तो सरोजा जी धनु लग्न में पैदा हुए, मूल नक्षत्र में पैदा हुए, ठीक है। हम्म। ओके। जी। अच्छा, राशि कौन सी है? जहां चंद्र होगा वो राशि। ये हाँ चंद्र कहाँ है? चंद्र यहाँ लिखा है, जी। क्या? हाँ। श्रवण नक्षत्र है, उसका अपना ही नक्षत्र श्रवण लिखा है ना, श्रवण नक्षत्र। श्रवण, हाँ। क्या? और ये 10 नंबर राशि लिखी है, यानी कौन सी राशि है ये? मकर। मकर राशि में, क्या? तो जो सरोजा जी का लग्न है धनु, और राशि जो है वो मकर राशि है, और राशि का नक्षत्र है श्रवण। उनका जो जीवन का चक्र शुरू होगा श्रवण से शुरू होगा। ये समझ में आया क्या, कैसे राशि देखना और कैसे लग्न देखना? हेलो। मकर से चालू होगा ना देखना, 10 नहीं, मकर नहीं, मकर तो नहीं, मकर का स्वामी होगा शनि, है। शनि, हाँ। लेकिन हाँ, वो तो वहां से देखना शुरू होगा। ये नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, श्रवण नक्षत्र लिखा है ना, क्या? हाँ जी। नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। जी, तो आपकी ओके। पहली जो दशा पड़ी होगी वो चंद्र की होगी। मैं दशा के बारे में आप लोग को सिखाऊंगा अलग से। तो खाली अभी क्या देखा आपने कि लग्न कैसे देखना, ये चंद्र की राशि कैसे देखना, सिंपल है ना। ओके। समझा क्या?
क्या? समझ गए। और एक चार्ट बताओ क्या? मोहिनी का दिखाता, मोहिनी इसको, ये मोहिनी आपका ही चार्ट है ना? हेलो, अच्छा हाँ आप जी बताओ मेरे को, बोलिए। सरोजा जी आप बताओ, मोहिनी जी का लग्न कौन से ग्रह का है? 3 नंबर का। तीन का मालिक कौन है? तीन यानी राशि का नाम क्या है? राशि का नाम है जेमिनी। जेमिनी। जेमिनी का मालिक कौन है? जेमिनी का मालिक है बुध, बुध है ना? बुध। तो इनका बुध का लग्न हुआ है ना, मिथुन लग्न हुआ है ना? हाँ अच्छा, अभी चंद्र वहीं बैठा है हाँ हाँ, उसी में ना? चंद्र है। तो राशि भी चंद्र हुई, राशि भी चंद्र। राशि भी ये बुध की हुई, और जाने मिथुन हुई, और लग्न भी मिथुन हुआ है। तो इनका मन भी मिथुन के स्वभाव के जैसा होगा, तन भी मिथुन के स्वभाव के जैसा होगा, है या ना? ओके, है? हाँ हो गए। अच्छा, ये जो अब लग्न है वो बैठा है गुरु के नक्षत्र में, है ना? हाँ गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के पूरे गुण आएंगे उनमें। और चंद्र है, ये मृगशिरा है ना, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, तो हाँ मन हाँ से उसका भी उनको लागू होगा। तो ऐसा आगे हम भी देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आया ना आपको सबको? आया, लेकिन तो सर बहुत सारे घर खाली है मेरे इसमें चार्ट में भी, बहुत सारे हाँ खाली हाँ, आपने पहले भी पूछा था, है। तो हाँ। ये मान लो ये वाला घर खाली है, ठीक है? हम्म। ये कौन सी राशि लिखी है? कन्या राशि है ना इसमें? कन्या राशि है, हाँ। हाँ, कन्या राशि का मालिक कौन है? बुध है कन्या राशि का बुध है ना? हम्म। तो वो भी इस घर का मालिक हुआ। तो बुध जहां भी बैठा होगा, बुध यहाँ तीसरे घर में बैठा है, हाँ सूर्य के घर में बैठा है ये, है? हाँ। तो वो चौथे घर का भी इफेक्ट करेगा। या जो खाली घर है वो खाली नहीं है, उसका मालिक जो है उसका घर है वो कहीं और अच्छा, बैठा है ना? मालिक का घर है इसलिए खाली दिखता है। हाँ हाँ, आपने घर बनाया ना अमरावती में, ये तो हाँ, मैं अमरावती बोलूंगा में सिर्फ सरोजा पैदा जी का हुए। घर है ये, वो अमरावती में लेकिन सिर्फ रहती पैदा बॉम्बे में हुए है। हाँ और घर बनाया नवी मुंबई में। हाँ, है ना? हम्म। ऐसा है। गुरु, ऐसा है। गुरु यहाँ बैठा है कौन से राशि में? गुरु तुला राशि में बैठा है, तुला राशि में है, हाँ। 7 में। 7 ये नंबर। घर उसका है क्या? नहीं, वो वहां नहीं। बैठा है, उसका घर ये नहीं है। उसके घर कौन से है? जहां 9 और 12 लिखे हैं, वहां घर उसके है। ये 7 नंबर घर है और 10 नंबर घर है, ये गुरु के घर है। लेकिन वो बैठा कहाँ है? वो शुक्र के घर में बैठा के घर में बैठा है। है ना? अब गुरु, अगर ये आपके नक्षत्र में लाऊंगा, नक्षत्र के पहले लाइन में नाड़ी के, तो गुरु का आएगा यहाँ पे 7 नंबर आएगा, सॉरी 5 नंबर आएगा। हम्म। या या शुक्र जहां बैठा है वो नंबर आ सकता है, या ये नंबर आएगा और ये नंबर आएगा, 7 नंबर और 10 नंबर आएगा, 5 7 और 10 ऐसे नंबर आएंगे, है या ना? ये हाँ। अभी 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 मोटे तौर पे देखेंगे तो गुरु 5वें घर का रिजल्ट देगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ हेलो, अच्छा नहीं देगा। 7वें घर का भी रिजल्ट देगा कि नहीं? 7वें घर का रिजल्ट देगा। 10वें घर का भी देगा कि नहीं? 10वें घर का है ना? तो। क्यों? ये 12 राशि उसकी है ना, मीन राशि, हाँ, मीन है। है ना? हाँ। हम्म। बस यही समझना है अपने को, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा आपको। अभी उसमें घबराना नहीं कि मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। और किसी को ये प्रश्न है क्या ऐसा? ठीक है, नहीं है? सर এটা যে কি কেপিরও বাহার କରିବାକୁ পଡିବ না नहीं नहीं, अभी तो ये एस्ट्रोसेट्स तो रे हाँ वो केपी से निकालेंगे। लेकिन अभी जो मैं बताया इनको, ये हमारे लग्न का चार्ट दिखाया था, ओके हाँ, सिंपल एग्जैक्टली। चार्ट दिखा रहा। लेकिन हम्म। पहले तो अपने को लग्न का चार्ट देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, है कि नहीं? क्या देखना है उसमें? कि राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, ये और ग्रह कैसे बैठे, 6 8 12 में कोई ग्रह बैठे कैसे, मेजर देख लेना है। उसके बाद में हम नक्षत्र नाड़ी पे जाएंगे, समझे आप? ओके, है ना? हाँ अभी समझ में आया। आएगा। तो ये हमने 12 राशियों के प्लेनेट के उसके जो मालिक हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यस।